वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था अर्थवर्म, और अब हम देखते हैं अर्थवर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थवर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं अर्थवर्म में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो अर्थवर्म मोनेशियस है, या हम कह सकते हैं हर्मेफ्रोडाइट। मोनेशियस या हर्मेफ्रोडाइट, या यूं कहूं तो एक इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो यहां पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा क्रॉस? सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस। यहां पर मेल और फीमेल दोनों एक इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है। प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप्ड फर्स्ट। पहले कौन डेवलप हो जाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा? पहले डेवलप हो जाएगा। तो प्रोटेंड्रस कंडीशन पाई जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले डेवलप हो जाएगा, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में डेवलप होगा, जिस कारण से यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा। अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले टेस्टिस, टू पेयर्स। टेस्टिस कितने पाए जाएंगे? टू पेयर्स, दो जोड़ी। एक जोड़ी 10वें सेगमेंट में एंड एक जोड़ी 11वें सेगमेंट में। ठीक है, टेस्टिस कितने पाए जाएंगे? दो जोड़ी, दो पेयर्स। 10वें सेगमेंट में एक जोड़ी और 11वें सेगमेंट में एक जोड़ी, तो दो जोड़ी यहां पर टेस्टिस पाए जाएंगे। जहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाएंगी, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, यहां पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाई जाएंगी, जो कि स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगी। टेस्टिस कितने पाए जाएंगे? दो जोड़ी। यहां पर 4 से 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाएंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन 4 से 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रत्येक टेस्टिस में। प्रत्येक टेस्टिस में यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक टेस्टिस में 4 से 8 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आ गया टेस्टिस। इसके बाद बात करते हैं टेस्टिस सैक की।
देखिए अब बात करते हैं टेस्टिस सेक की। अगर मैं टेस्टिस सेक की बात करूं तो बोथ द टेस्टिस ऑफ ईच सेगमेंट, देखो हमने अभी बात की कि 10वें सेगमेंट में 2 टेस्टिस पाए जाएंगे, 11वें सेगमेंट में 2 टेस्टिस पाए जाएंगे। ठीक है, तो 10वें सेगमेंट में टेस्टिस का पेयर पाया जाएगा और 11वें सेगमेंट में टेस्टिस का पेयर पाया जाएगा। तो जो दोनों टेस्टिस होंगे इस प्रत्येक सेगमेंट के, वो किससे एनक्लोज्ड रहेंगे? किससे एनक्लोज्ड रहेंगे? तो टेस्टिस सैक से। टेस्टिस सैक से क्या रहेंगे? एनक्लोज्ड रहेंगे। उसके चारों तरफ क्या पाया जाएगा? टेस्टिस सैक पाया जाएगा। टेस्टिस सैक की अगर मैं आगे बात करूं तो थिन वॉल्ड कैसा है? थिन वॉल्ड है, ठीक है, एंड फ्लूइड फील्ड सैक है। थिन वॉल्ड है, फ्लूइड फील्ड सैक है, इसमें फ्लूइड पाया जाएगा और कैसा है? पतली भित्ति वाला, थिन वॉल्ड है। ठीक है, अगर मैं टेस्टिस सैक की बात करूं तो टेस्टिस सैक कितने पाए जाएंगे? 2। एक 10वें सेगमेंट में, 10वें सेगमेंट में जो टेस्टिस सैक पाया जाएगा उसमें क्या पाया जाएगा? ईच टेस्टिस सैक की मैं बात करूं तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड pair of testis and pair of spermiducal funnel पाई जाएगी। यहां पर एक पेयर टेस्टिस और एक पेयर क्या पाई जाएगी? स्पर्मिड्यूकल फनल पाई जाएगी। तो यहां पर प्रत्येक टेस्टिस में क्या पाया जाएगा? एक पेयर टेस्टिस और एक पेयर स्पर्मिड्यूकल फनल, जो कि सिलेटेड होगी। स्पर्मिड्यूकल फनल कैसी होगी? सिलेटेड होगी। ठीक है, तो प्रत्येक टेस्टिस सैक में एक जोड़ी टेस्टिस और एक जोड़ी स्पर्मिड्यूकल फनल पाई जाएगी। और टेस्टिस सैक से आगे कौन जुड़ा रहेगा? अगर मैं टेस्टिस सैक से आगे बात करूं तो यहां पर सेमिनल वेसिकल जुड़ी रहेगी। सेमिनल वेसिकल यहां पर जुड़ी हुई रहेगी। अगर मैं सेमिनल वेसिकल की बात करूं तो ये वाइट लार्ज सैक है, वाइट लार्ज सैक है। क्या पाया जाएगा? 2 पेयर्स। कितने पेयर्स? 2 पेयर्स। एक पेयर 11वें सेगमेंट में और एक पेयर 12वें सेगमेंट में। तो 11वें सेगमेंट में एक पेयर और 12वें सेगमेंट में एक पेयर, टोटल 2 पेयर्स में पाए जाएंगे। व्हाइट लार्ज सैक है। कैसा है? व्हाइट कलर का है, लार्ज सैक है। ठीक है, अगर मैं सेमिनल वेसिकल की बात करूं तो देखो एक 11वें सेगमेंट में है, क्या जिसे कहेंगे एंटीरियर सेमिनल वेसिकल। एंटीरियर सेमिनल वेसिकल ये स्मॉल होगा, जो कि 11वें सेगमेंट का होगा। 11वें सेगमेंट में पाए जाने वाला जो एंटीरियर सेमिनल वेसिकल है वो स्मॉल होगा, और जो पोस्टीरियर सेमिनल वेसिकल है वो लार्ज होगा। 12वें सेगमेंट में पाया जाएगा। तो 11वें सेगमेंट में पाया जाने वाला सेमिनल वेसिकल स्मॉल होगा और 12वें सेगमेंट में पाया जाने वाला सेमिनल वेसिकल लार्ज होगा। अब आगे बात करते हैं।
देखिए इसके बाद बात करते हैं वासा डिफरेंशिया की। वासा डिफरेंशिया की बात की जाए तो देखिए ये थिन है, नैरो है, थिन नैरो स्पर्मेटिक डक्ट है। नैरो थिन स्पर्मेटिक डक्ट है। ये कहां से निकलती है? तो टेस्टिस सैक से, टेस्टिस सैक से निकलती है। अगर मैं ईच टेस्टिस सैक की बात करूं तो ईच टेस्टिस सैक से दो, ईच टेस्टिस सैक से कितनी निकलती है? दो वास डिफरेंशिया। ईच टेस्टिस सैक से दो वासा डिफरेंशिया निकलती है। तो टेस्टिस सैक कितने हैं? दो, तो ये कितनी हो जाएंगी? चार वासा डिफरेंशिया, चार वासा डिफरेंशिया। दो एक साइड होंगी और दो एक साइड होंगी। ये दोनों और ये दोनों 18 सेगमेंट तक जाएंगे। 18 सेगमेंट तक जाएंगे, ये भी 18 सेगमेंट तक जाएंगे। ठीक है, 18 सेगमेंट में ये प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ, प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ क्या हो जाएगी? ज्वाइन हो जाएगी। ये भी प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगी। देखो वासा डिफरेंशिया की बात करूं, थिन है, नैरो है, स्पर्मेटिक डक्ट है। यहां पर ये टेस्टिस सैक से निकलती है। प्रत्येक टेस्टिस सैक में दो वासा डिफरेंशिया निकलती है। तो टेस्टिस सैक कितने हैं? दो, तो चार वासा डिफरेंशिया निकलती है। दो उस साइड होंगी और दो इस साइड होंगी। ये दोनों जो वासा डिफरेंशिया ये 18 सेगमेंट तक जाएगी और प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगी। ये भी जो दो है ये 18 सेगमेंट तक जाएगी और प्रोस्टैटिक डक्ट के साथ ज्वाइन हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो लार्ज इरेगुलर शेप, वाइट इरेगुलर शेप, जो ग्लैंड है वो कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 17 सेगमेंट से 20 सेगमेंट के बीच में पाई जाती है। लार्ज है, इरेगुलर शेप है, व्हाइट कलर की है, जिसमें ग्लैंडुलर पार्ट एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। दोनों होते हैं, ग्लैंडुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है। जो नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होता है वहां से प्रोस्टैटिक डक्ट निकलती है, यहां से प्रोस्टैटिक डक्ट निकलती है। देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो लार्ज होगी, व्हाइट होगी, इरेगुलर शेप होगी। 17 सेगमेंट से 20वें सेगमेंट 20th सेगमेंट तक पाई जाएगी। यहां पर एक ग्लैंडुलर पार्ट होगा, एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट होगा। नॉन ग्लैंडुलर पार्ट से क्या निकलेगी? प्रोस्टैटिक डक्ट निकलेगी। और यही प्रोस्टैटिक डक्ट ये जो सेम साइड में पाई जाने वाली क्या है? वासा डिफरेंशिया, इसके साथ क्या होगी? ज्वाइन होगी। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो दो
वासा डिफरेंशिया यहां पर पाई जाएगी और एक यहां पर प्रोस्टेटिक डक्ट पाई जाएगी। वैसे ही दो वासा डिफरेंशिया यहां पर पाई जाएगी और एक प्रोस्टेटिक डक्ट यहां पर पाई जाएगी। ये तीनों डक्ट आपस में मिलकर पहले तो क्या बनाएगी, कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ये भी कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट बनाएगा, जो कि कर्व होगी इनवर्ड। ये भी कर्व होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ क्या होगी, कर्व होगी। और 18 सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर में ओपन होगी। ये भी 18 सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर में ओपन होगी। तो मेल जेनाइटल पोर A1 पेयर पाया जाएगा, एक जोड़ी मेल जेनाइटल पोर पाया जाएगा, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक जोड़ी मेल जेनाइटल पोर पाया जाएगा। कौन से सेगमेंट में, 18th सेगमेंट में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की। सेवनटीन्थ एंड 19th सेगमेंट एक्सेसरी ग्लैंड्स यहां पर पाई जाएगी। एक्सेसरी ग्लैंड्स यहां पर पाई जाएगी। अगर मैं एक्सेसरी ग्लैंड की बात करूं तो कोपुलेशन के समय इनका जो सिक्रीशन है, कोपुलेशन के समय इनका सिक्रीशन दो अर्थवोन को अटैच करने में हेल्प करता है या कोपुलेशन में हेल्प करता है। दो अर्थवोम आपस में अटैच हो रहे हैं, किस वजह से, एक्सेसरी ग्लैंड के सिक्रीशन की वजह से, या एक्सेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन कोपुलेशन में हेल्प करता है। एक्सेसरी ग्लैंड 17वें और 19वें सेगमेंट में पाई जाती है। कोपुलेशन के समय इसका सिक्रीशन दो अर्थवोम को अटैच करने में हेल्प करता है। अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज के बारे में। A pair of small white folded ovaries पाई जाएगी 13वें सेगमेंट। 13वें सेगमेंट में एक जोड़ी
स्मॉल वाइट फोल्डेड ओवरीज पाई जाएगी। ओवरीज में फिंगर लाइक प्रोसेस पाई जाएगी, फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाएंगे जिनमें डेवलपिंग ओवा होगा, जिनमें डेवलपिंग ओवा पाया जाएगा। फिंगर लाइक प्रोसेस पाए जाएंगे जिनमें डेवलपिंग ओवा पाया जाएगा। अगर मैं प्रोक्सिमल पार्ट की बात करूं, किसकी, प्रोक्सिमल पार्ट की बात करूं, तो बेसिकली यहां पर इमैच्योर ओवा और डिस्टल पार्ट की बात करूं तो यहां पर मैच्योर ओवा पाया है। ठीक, ओवरीज की बात की जाए, ए पेयर ऑफ स्मॉल वाइट फोल्डेड ओवरीज पाई जाएगी 13वें सेगमेंट में। फिंगर लाइक प्रोसेस पाई जाएगी जहां पर डेवलपिंग ओवा पाया जाएगा। प्रोक्सिमल पार्ट में इमैच्योर ओवा, जबकि डिस्टल पार्ट में मैच्योर ओवा यहां पर पाया जाएगा। ओवरीज के बाद बात करते हैं ओविड्यूकल फनल की। ओविड्यूकल फनल की अगर मैं बात करूं तो लार्ज फोल्डेड सिलिएटेड मार्जिन पाया जाएगा बिलो द ओवरी, और ये भी कहां पाया जाएगा, 13th सेगमेंट, जो कि किसमें ओपन होगा, ओविडक्ट, ओविडक्ट में ओपन होगा। ओविड्यूकल फनल की बात की जाए, लार्ज फोल्डेड सिलेटेड मार्जिन है जो कि ओवरीज के नीचे पाया जाएगा, बिलो द ओवरीज, ये भी 13वें सेगमेंट में देखने को मिलेगा और ये ओविडक्ट में ओपन होगा। अब बात करते हैं ओविडक्ट की। देखिए, इसके बाद बात करते हैं ओविडक्ट की। 13th एंड 14th सेगमेंट में शॉर्ट कोनिकल एंड सिलिएटेड ओविडक्ट पाई जाएगी। ओविडक्ट की बात की जाए 13वें और 14वें सेगमेंट में शॉर्ट कोनिकल सिलेटेड ओविडक्ट पाई जाएगी और ये ओपन होगी 14th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल अपर्चर भी बोल सकते हो और पोर भी बोल सकते हो। ठीक, ओविडक्ट की बात की जाए 13वें 14वें सेगमेंट में पाई जाएगी शॉर्ट कोनिकल सिलेटेड ओविडक्ट है जो कि ओपन होगी 14वें सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल अपर्चर के रूप में या फीमेल जेनाइटल पोर के रूप में। ओविडक्ट के बाद बात करते हैं स्पर्मेथिका की। ये छठे, सातवें, आठवें और 9वें सेगमेंट में पाई जाएगी। प्रत्येक सेगमेंट में वन पेयर, प्रत्येक सेगमेंट में वन पेयर यहां पर पाई जाएगी। स्पर्मेथिका की बात की जाए तो स्पर्मेथिकल पोर जो कि 5वें, छठे, सातवें, सातवें, आठवें, 9वें सेगमेंट में पाए जाएंगे। स्पर्मेथिकल पोर 5वें, छठे, सातवें, 8वें और 8वें, 9वें सेगमेंट में पाए जाएंगे। स्पर्मेथिका की बात करूं तो ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा।
स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा। स्पर्मेथिका की बात की जाए, छठे, सातवें, आठवें, नौवें सेगमेंट में पाया जाएगा। प्रत्येक सेगमेंट में एक पेयर, तो टोटल हो गए 4 पेयर्स, 4 पेयर्स। स्पर्म को स्टोर करने का काम करेगा। स्पर्मेथिकल पोर की बात की जाए तो पांचवें से छठे, छठे से सातवें, सातवें से आठवें और आठवें से नौवें सेगमेंट में स्पर्मेथिकल पोर पाया जाएगा। देखिए, ये अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। किसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है? अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका जो छठे, सातवें, आठवें और नौवें सेगमेंट में पाई जाती है। 4 पेयर्स छठे, सातवें, आठवें और नौवें सेगमेंट में पाई जाती है। अगर मैं 10वें सेगमेंट की बात करूं तो यह है टेस्टिस, क्या है? टेस्टिस। 10वें सेगमेंट में क्या पाया जाता है? टेस्टिस पाए जाते हैं। और ये है स्पर्मेड्यूकल फनल। टेस्टिस और स्पर्मेड्यूकल फनल, ये है टेस्टिस, ये है स्पर्मेड्यूकल फनल और ये है टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक। तो 10वें सेगमेंट में क्या पाया जाता है? टेस्टिस, स्पर्मेड्यूकल फनल और उसके चारों तरफ टेस्टिस सैक पाया जाता है। वैसे ही 11वें सेगमेंट में ये टेस्टिस आ गई, ये स्पर्मेड्यूकल फनल आ गया और ये क्या आ गया? टेस्टिस सैक आ गया। ठीक है। और 11वें और 12वें सेगमेंट में क्या क्या पाया जाता है? ये 11वां सेगमेंट है, ये है सेमिनल वेसिकल। ग्यारहवें और 12वें सेगमेंट में, 11वें और 12वें सेगमेंट में सेमिनल वेसिकल पाया जाता है। 13वें सेगमेंट में ओवरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओवरी पाई जाती है। ठीक है। और 13वें सेगमेंट में ही क्या पाया जाता है? ओविड्यूकल फनल। ओविड्यूकल फनल यहां पर पाई जाती है। ठीक है। और ये क्या है? ओविडक्ट। 14वें सेगमेंट में ओविडक्ट। ठीक है। 13वें सेगमेंट में आपको ओवरी यहां पर देखने को मिलेगी और 13वें सेगमेंट में ओविड्यूकल फनल यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ये आ गई ओविडक्ट। देखो अब यहां से देखो 11वें सेगमेंट से लेकर नीचे की तरफ ये जो आ रही है, ये क्या है? वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया, ये क्या है? वासा डिफरेंशिया है। ठीक है। 17वें और 19वें सेगमेंट में, 17 और 19 सेगमेंट में ये आपको एसेसरी डक्ट देखने को मिलेगी। एसेसरी डक्ट आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है। 17वें से 20वें सेगमेंट में, 17वें से 20वें सेगमेंट में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर देखने को मिलेगी। ये आ गई प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। तो 17वें से 20वें सेगमेंट में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर देखने को मिलेगी। और ये क्या है? यह है प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। देखो
छठे से 9वें सेगमेंट में 4 पेयर्स आपको स्पर्मेटिका देखने को मिलेगी। 10वें सेगमेंट में आपको टेस्टिस सैक देखने को मिलेगा जिसमें टेस्टिस होगा और स्पर्मेटिकल फनल पाई जाएगी। 11वें और 12वें सेगमेंट में आपको सेमिनल वेसिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। 13वें सेगमेंट में आपको ओवरी देखने को मिलेगी और 13वें सेगमेंट में ही ओविड्यूकल फनल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 14वें सेगमेंट में आपको ओविडक्ट और ये है वासा डिफरेंशिया। क्या है? वासा डिफरेंशिया। 17वें और 19वें सेगमेंट में आपको असेसी डक्ट देखने को मिलेगी। 17वें से 20 सेगमेंट के बीच में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगी और ये है प्रोस्टैटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम आ गया? अर्थवर्म के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का।